कर सकते, इधर ही करेंगे। आप वही कह रहे हैं ना कि वहाँ का बदला एक दूसरे देश का बदला आप अपने देश के लोगों से लेंगे, ये कह रहे हैं ना। मैं लोगों से नहीं कह रहा, मैं उनके मंदिर गिरा के मस्जिद बना के दिखाएं उनको कि भाई आप जो गलत करेंगे उस देखें जी, थप्पड़ का बदला थप्पड़ ही है। मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये सोचने में रख लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि यहाँ के मंदिर गिराएंगे, तो वो मंदिर तो यहाँ के हिंदुओं के है ना। ये कहाँ, इधर थोड़े से हिंदू हैं, एक दो मंदिर गिरा लो क्या हो गया। तमाम लोगों का, मुसलमानों का वो ईमान नहीं रहा जो कभी 1400 सदियां पहले था। क्या करें? वो लोग नहीं है। कुर्बानी देनी पड़ती है किसी चीज को हासिल करने के लिए, खून देना पड़ता है, खून लेना पड़ता है। अभी क्या करें? अभी क्या करे? अभी तमाशा देखो, मतलब या खून दो, खून लो, या तमाशा देखो। उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके लिए कोई कानून नहीं, हमारे लिए सारे कानून है। हम भी अच्छे हैं, वो बुरे हो जाए ठीक है, वो कोई बात नहीं, उन्होंने बुरा कर लिया जी, कोई बात नहीं। आप अच्छे रहे, क्यों अच्छे रहे हम भी? खाली वही हम भी वो अच्छे रहे, वो हम हमारे साथ जुल्म करते रहे। हमने अच्छे ही रहना जी, हमने अच्छे ही रहना जी, यही करते रहे हम। अब जब उसकी इनॉग्रेशन हुई तो इंडिया की तो समझ आती है, चले वो खुश हैं या जो भी उनके सिनेरियोज हैं, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है, और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट कर रही है, जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं? क्यों? देखिए, बेसिकली जो मुझे बात नज़र आती है ना इसमें, वो ये है कि सबसे पहले इंडिया जो है एक थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है, और इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसे देखते हैं एज अ मंडी के, कि बहुत बड़ी मार्केट है वो, और उस मार्केट की तरफ वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट देखकर उसके मुताबिक यकीनी तौर पर चला करता है, और यही वजह है कि उसने पाकिस्तान के साथ देरपा जो ताल्लुकात थे, सीटों सेंटों के मुआहदे थे, उन सबको निगेट करके इंडिया की तरफ जिस तरह से हाथ बढ़ाया, और सोवियत यूनियन के साथ उसकी एफिलिएशन थी। उनका जो बेसिक मोटो है वो अखंड भारत है, कि वो ये जो है ना अपने उस मुताबिक ही करना चाहते हैं, और मुस्लिम्स को जो है ना डाउनफॉल पे लाना चाहते हैं। उनके मंदिर बनाने से कोई ऐसा इशू नहीं है, ना हमें है ना मुझे। कभी मैं पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे रिलीजन्स के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं। वो बेसिक क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है या मुस्लिम, मैं बीइंग अ मुस्लिम तो, लेकिन ये कि मुस्लिम्स के जो इमोशंस को टारगेट किया जाता है, ये बहुत एक बैड अचीवमेंट है। जिनके पास पावर होती है वो अपनी पावर को यूटिलाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने डिसीजंस लेते हैं। हम अगर मुसलमान बन के सोचेंगे तो हमें तो पेन होगी, लेकिन अगर यही काम हम यहाँ पे कोई पुरानी उनकी बिल्डिंग होती, पुराना मंदिर होता जिसको हम ये क्लेम करते कि ये पहले मस्जिद थी, तो हम भी वही काम करते जो उन्होंने किया। हम सब मुस्लिम उम्मत है ना, इन सबको इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठे होके हम भी इसी तरह इंडियन और गैर मुस्लिम का हम बाइकाट करें। अगर हमारे पाकिस्तान में या पूरे दुनिया में अगर कोई गैर मजहब के जो लोग हैं उनके अगर कोई भी इबादत गाहें, तो हमें भी उसी तरह उनको डिमोलिश करनी चाहिए। मेरी तो ये राय है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? राम मंदिर का इनॉग्रेशन क्लियर हो चुका है, और 22 जनवरी की इनॉग्रेशन था। वो बहुत सारे सेलिब्रिटी उसमें शिरकत किए, और बहुत सारे लोग वहां आकर प्रभु राम का दर्शन किए। लेकिन इन सज्जन लोग को क्या प्रॉब्लम है? अभी भी पाकिस्तान के लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि वहां पे राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो गया। थोड़ा इन लोगों को समझाओ यार, क्या हो गया है इन लोगों को? इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है? मंदिर बन रही है इंडिया में, सब चीज़ हो रहा है इंडिया में, यहाँ के मुस्लिम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन लोगों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो चलिए इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं। मेरा नाम सीबी भारती। तो चलिए सबसे पहले उस वीडियो को देखते हैं। उनको ऐसे नहीं बिल्कुल करना चाहिए था जो उन्होंने किया। इंतहाई अफसोसनाक का काम किया उन्होंने। बाबरी मस्जिद को शहीद करके उन्होंने मंदिर बनाया उधर। ये हमारे दिल दुखे हैं। हम तो बोलेंगे, हम तो कहेंगे कि भाई उन्होंने जो हमारे साथ किया हम भी करेंगे उनके साथ। ये तो हमारा क्या करेंगे? हम भी कहेंगे कि उनके गिराओ इधर मंदिर। ये तो पाकिस्तानी हिंदू है ना यहाँ पर, वो तो इंडियन है, ये तो पाकिस्तानी हिंदू है। पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी को क्यों डैमेज करेंगे आप? पाकिस्तानी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर रहे हम तो, उन्होंने तो हमारे किए ना। उधर मुसलमानों को दिल नहीं दुखाया उन्होंने। लेकिन वहाँ के मुसलमान फिर इनॉग्रेशन में शामिल क्यों हुए? ये अल्लाह जाने, उनसे पूछना चाहिए कि क्यों हुए। मैंने अच्छा, उन्होंने एक तहकीक की थी और पता लगा कि पहले वहाँ पर मंदिर था। ये तो झूठी बात है जी। पहले वहाँ पर मंदिर था, पहले ये था। वो तो तहकीक किसने की है? तहकीक बताएं मुझे। ये इस पर आप क्या कहेंगे?
मैं हम महसूस अभी थोड़ी देर पहले हुई है। हम उसका हम एहतजाज करेंगे। एहतजाज कैसे करेंगे? इंशाल्लाह हम बाहर निकलेंगे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे और करते रहेंगे जब तक हमारी जिंदगी है। हम इंशाल्लाह एहतजाज करते रहेंगे। सऊदिया के मुसलमान क्यों नहीं कर रहे? दुबई के मुसलमान क्यों नहीं कर रहे? वो तो शुरू से नहीं करते जी। मतलब किसी आज तक आपने देखा कि दुबई के लोग बाहर आए हों, किसी काम के लिए भी आए हों, कोई भी नहीं आए, वो आते ही नहीं। हम आते हैं, हम आएंगे। नहीं, मुझे ये बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे कि उन्होंने उनकी मंदिर की इनॉग्रेशन जो कर ली है, अब क्या किया जाए? अब वो कह रहे हैं कि इससे हमारा साल का रेवेन्यू जनरेट होगा, 25,000 करोड़ का बिजनेस मिलेगा उनको। वो तो उनका फायदा, हम तो वो उनका फायदे के लिए हम नहीं सोच सकते। मैं लोगों से नहीं कह रहा, मैं उनके मंदिर गिरा के मस्जिद बना के दिखाएं उनको कि भाई आप जो गलत करेंगे उस देखें जी, थप्पड़ का बदला थप्पड़ ही है। मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये सोचिए में रख लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि यहाँ के मंदिर गिराएंगे तो वो मंदिर तो यहाँ के हिंदुओं के है ना? ये कहाँ, इधर थोड़े से हिंदू हैं, एक दो मंदिर गिरा लो, क्या हो गया? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतनी नेगेटिविटी सोशल मीडिया पर आकर कह रहे हैं कि वो क्या इमेज जाएगा कि यहाँ के लोग इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं। हालांकि हमारे जब हमने वतन हासिल किया था, कायदे से हमने तो प्रॉपरली कहा था कि यहाँ हर मजहब को जो है आज़ादी हासिल होगी और हर कोई अपनी इबादतगाहों में जाएगा। तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? अब उधर भी तो उन्होंने कहा था, उधर हिंदुस्तान में भी यही कहा था कि हर बंदा अपने मजहब इबादतगाहों में जाएगा। उन्होंने तो नहीं किया। कह रही हूँ वहाँ के मुसलमान नहीं ये तहकीक थी कि पहले वहाँ एक मंदिर था, आप क्या करें? जी मुसलमान उधर उनकी पावर है, उधर उस वक्त जो मर्जी खिलवा दे, किसी से भी पकड़ के इधर आए, इधर नहीं कर सकते आप। जिसको मर्जी खिला देते हैं कि ये बयान दे, वो देता है बेचारा, नहीं देता। ऐसे उधर भी है। मुसलमानों के जो है ना इस मुकद्दस मुकाम की जो है ना वो प्रोटेक्शन नहीं की गई। आखिरकार फैसला मुसलमानों के खिलाफ हो गया। तो मैं कहता हूँ कि अच्छा नहीं, वो बहुत बुरा ही हुआ ये बात। वहाँ पर जब उन्होंने तहकीक की थी रिसर्चर्स ने, तो ये पता लगा कि वहाँ पर पहले मंदिर था। हिंदू का कहना है कि वहाँ पर पहले मंदिर था। अब मुझे नहीं पता, जब ये बाबरी मस्जिद तामीर की गई थी तो उन्होंने मस्जिद तामीर करने पहले इस बात का ख्याल किया कि नहीं किया कि ये यहाँ पर मंदिर था तो हमें ना करते, क्योंकि उस वक्त हिंदू जो है ना वो भी कुछ कर सकते थे। लोगों का, मुसलमानों का वो ईमान नहीं रहा जो कभी 1400 सदियां पहले था। क्या करें? वो लोग नहीं है, कुर्बानी देनी पड़ती है किसी चीज़ को हासिल करने। पहले जो बात करनी है वो अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर के हवाले से, भारत के अंदर क्रिकेटर हों, बॉलीवुड के लोग हों, मीडिया हो, सारे का सारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ये जो अयोध्या के अंदर जो कल एक जो प्राण प्रतिष्ठा की जो सेरेमनी हुई उसको उन्होंने देखा और वहाँ पे गए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम से लेके गजनवी तक और बाबर से लेके औरंगजेब तक बहुत सारे लोग आए और उन्होंने जो है वो एक और ज़माना था, लेकिन अब एक नया ज़माना आ गया 500 साल बाद। और ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड टेम्पल है ये उसकी बुनियाद एक रखी गई है। तार साहब, कहा यह जा रहा है कि ये जो अयोध्या है दैट इज़ गोइंग टू बी वेटिकन ऑफ हिंदूज, और भले श्रीलंका हो, भले जो नेपाल हो, मॉरिशस हो, बहुत सारे ममालिक के जो लोग हैं अब वो यहाँ पे आया करेंगे। एक पाकिस्तान का भी इसमें मौक़िफ़ है, जारी बात है, लेकिन तार साहब इसको आप कैसे देखते हैं कि सारे का सारा भारत जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया, पहले डेवलपमेंट इकोनॉमी की और अब मज़हब को वो जो है वो लेके आए हैं, जिसको बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपका इस पे क्या कमेंट्स हैं? हाउ डू यू सी दिस सर? इसको जरा हिस्टोरिकल लेंस से भी अगर मैं थोड़ा बताऊं। मैं आज अयोध्या मंदिर जो है उसको डिफरेंट लेंस के साथ आज बात करना चाहूंगा। वो लेंस क्या है जिनसे मैं बात करना चाहूंगा अपने देखने वालों के लिए? मैं एज ए रेजिडेंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, दूसरा एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, और फिर उसके बाद एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं सारे लेंस के साथ इसको डिस्कस करना चाहूंगा। और इस मैग्निफिसेंट इवेंट, इसमें कोई शक नहीं है। $140 मिलियन खर्चा आ रहा है उस पर। और उस बल्कि इस पे बात करने से पहले मैं मोदी साहब ने जो वहां पे इस सेरेमनी का ओपनिंग जो चीजें थी उस पर उनकी स्पीच बड़ी सुनने वाली थी। उन्होंने कहा दिस इज नॉट एन ओपनिंग ऑफ अ मंदिर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। उन्होंने कहा कि यू मार्क द 22 जनवरी 2024 को इस लैंडमार्क डे, इस न्यू बिगिनिंग। और वाकई ही इस न्यू बिगिनिंग, जिस तरीके से आपने जिस तरह खुद फरमाया है कि ये वेटिकन होगा हिंदुइज्म का,
अब मैं सब कॉन्टिनेंट का एज ए सिटीजन होने के हवाले से मैं उस एंगल से पहले लेंस से बात करना चाहूंगा। देखिए, बाबरी मस्जिद बनी, उसके नाम से जाहिर है कि बाबर ने मस्जिद बनाई, 1524 में बनाई उसने। राम की जन्मभूमि 9000 साल पुरानी, और यहाँ पे ये मुस्तरद बात नहीं है, लेकिन मैंने इसको ऑनलाइन इंटरनेट से ही मैंने देखा है कि जब फॉरेन इन्वेडर्स यहाँ पे आए, उन्होंने 60,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई। जब उनका हाथ था, वो ताकत थी। सबसे बड़ी बात, किस वजह से एक लिमिटेड तादाद में लोग इन्वेडर आते थे और सब कॉन्टिनेंट को ओप्रेस करते रहे। वजह क्या थी? हिंदू मजहब इज ए नॉन वायलेंट रिलीजन, और उसका ये भरपूर फायदा उठाते रहे। चाहे मुगल थे या उससे पहले थे, थोड़े थोड़े से लोग घोड़ों पर बैठ के आते थे पहाड़ों से उतर के, अफगानिस्तान की साइड से, और यहां फिर वो हजारों सालों तक हुकूमत करके जाते थे। जब वो गए तो चंद ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, वो भी मिलिट्री नहीं थी, एक कंपनी थी, वो आई यहाँ पे। जाने अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट कर रही है, जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं? क्यों? देखिए, बेसिकली जो मुझे बात नज़र आती है ना इसमें, वो ये है कि सबसे पहले इंडिया जो है एक थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है, और इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसे देखते हैं एज अ मंडी के, कि बहुत बड़ी मार्केट है वो, और उस मार्केट की तरफ वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। बेशुमार लोग आते हैं, लेकिन आपने वहाँ पे फैसिलिटेट नहीं किया हुआ, टूरिज्म को फैसिलिटेट नहीं किया। लेकिन अगर वो मंदिर बना के, नेपाल एक हिंदू कंट्री है, उधर से लोग आएंगे, उनके अपने हिंदूज विजिट करेंगे, और उनके अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग। अब आप देखिए ना, आसपास जो है होटल बनेंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे, विजिटर आएंगे, रहेंगे, शॉपिंग करेंगे, खाए पिएंगे, तो डेफिनेटली जब इतना ज़्यादा टूरिज्म आएगा राम मंदिर के लिए तो उनकी इकॉनमी बूस्ट होगी। अब आपने कहा कि इंडिया अपने टूरिज्म को बहुत प्रमोट कर रहा है, उस पर काम कर रहा है। अभी आपने पिछले दिनों देखा कि इंडिया में एक जजीरा लक्षद्वीप जो है वो दरियाफ्त किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उसका एक मुआवजा चल गया मालदीव्स के साथ, और दिनों के अंदर अंदर आप देखिए कि मालदीव्स की सारी टूरिज्म लक्षद्वीप की तरफ कन्वर्ट हो गई। देखिए, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। अगर हम उनकी पॉपुलेशन में करें तो हम शायद उनसे 6 टाइम्स स्मॉल हैं, छोटे हैं। तो उसके बाद अगर आप ये देखें कि उनके टूरिज्म में, तो उनको अगर अकल आ गई है यूएई को देखते हुए और बाकी थाईलैंड वगैरह को देखते हुए कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अपना सर्वाइवल अपने टूरिज्म पे भी कर सकती हैं, तो इसलिए अगर वो ये चीज़ कर रहे हैं तो ये बुरा नहीं है, ये ठीक है उनके लिए। लक्षद्वीप की बात आपने की मालदीव के साथ, तो बेस्ट, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि मालदीव जो है उसको डाउनफॉल आएगा, क्योंकि टूरिज्म जो है अराउंड 11% मुझे पता है कि वो जो ना इंडियन पॉपुलेशन वहाँ पे विजिट करती है। अब आप देखिए सारी इंडियन फ्लाइट कैंसिल होगी, जिस तरह उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर तनकीद की, इंडियंस को बुरा भला कहा, लक्षद्वीप की उन्होंने खामियां गलतियां निकालना शुरू की। हालांकि लक्षद्वीप अभी तक डेवलप भी नहीं है। तो अब आप देख लें कि वो अपनी कंट्री के साथ कितने लॉयल हैं, कितने मुखलिस हैं कि उन्होंने अपनी मालदीव की सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी। और अब आप देखें कि जिस तरह राम मंदिर की मैं बात कर रही हूँ कि इतने सालों तक लड़ने वाली लड़ाई जो थी, मेरा ख्याल है आज इंडिया जीत के राम मंदिर आज बाबरी मस्जिद की जगह पर खुल गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसका इफ्तिताह किया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए, स्टार आए, इतनी ज़्यादा डोनेशंस की गई राम मंदिर को, और आज आप देखें कि पूरी दुनिया में हर जगह राम मंदिर की बात हो रही है, इंडिया की फतह की बात हो रही है, और इंडिया के अंदर चलने वाला दूसरा बड़ा केस था राम मंदिर।